वेव एफएम 96.6 प्रेजेंट्स रेडियो कहानी। रेडियो कहानी में अब आप सुन सकेंगे चोरी, जिसे तहरीर किया है उर्दू के नामवर अफसाना निगार और तहरीर निगार अहमद नदीम कासमी ने, और आवाज है ईशा शहजाद की। दिन भर जंगल से लकड़ियां काटने के बाद गरीब मंगू गली की एक नुक्कड़ पर दीवार से पीठ लगाकर सुस्ताने के लिए बैठ गया। उसकी नजरें अपने पांव पर जमी हुई थीं। कुछ देर के बाद वो उठा। उसको अपने घर आटा गूंदने के लिए जाना था। उसकी माँ मर चुकी थी और वो अभी तक कंवारा था। एक जगह एक बुजुर्ग के जरिए कुछ बातचीत की थी, लेकिन लड़की वाले 500 रुपए तलब करते थे, लेकिन उसे पेट भरने के लिए 5 पैसे भी मुश्किल से मैसर आते थे। अचानक गांव के बाहर से ढोल और शहनाइयों की आवाजें सुनाई देने लगी। उसने कहा, लगता है किसी की बारात आ रही है। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ उस तरफ जाने लगा। रास्ते में गांव के एक शख्स ने पूछा, किधर मंगू, खैर तो है? खैर ही है भाई, बस इधर ढोल की आवाज आई, मैंने कहा चलो रौनक मेला ही देख लूं किसकी बारात है। क्या करोगे पूछकर? झूठी बारात है। झूठी बारात है? हाँ, झूठी बारात है। सच्ची बारात तो वो होगी जिसमें तुम सेहरा बांधोगे। ये कहकर वो शख्स हंसता हुआ एक तरफ चला गया। मंगू भागा भागा पैदल चलने वालों में शामिल हो गया। बारात गांव की तरफ दाखिल हुई तो मंगू के दिल में आया कि चलो दुल्हा तो देखें, आखिर वो खुशकिस्मत कौन है। वो पैदल चलने वालों के मजमे को चीर कर आगे बढ़ने ही वाला था कि शोर मच गया। मेरा बटुआ चोरी हो गया। और अचानक बेशुमार हाथ मंगू के कांधों पर पड़े। एक शख्स ने मंगू का गिरेबान पकड़ा और कड़क कर पूछा, बदमाश, किधर भागा जा रहा है? किधर है मेरा बटुआ? बोल, किधर है बटुआ? मंगू का खून खौलकर आंखों के डोरों में आ गया। उसने खूंसा तानकर उस शख्स के जबड़ों में जमा देना चाहा, मगर सामने एक घोड़ी पर उसे गांव का सरदार नजर आया। उसके दिमाग में ख्यालात गर्दिश करने लगे। मुझे सरदार के आगे फरियाद करनी चाहिए। मैंने कई बार चौपाल पर इसके पांव दबाए हैं। इसके कामों पर दिन में कई मील पैदल सफर किया है। ये गैर गांव वाले मेरी बेइज्जती कैसे कर सकते हैं? उसने वहीं से चीखना शुरू कर दिया, मलक जी, आपका इकबाल बढ़े, मुझे इन बदमाशों ने घेर लिया है। अब उसके बालों पर से मजबूत हाथ अलहदा हो चुका था। मलक जी, आप खूब जानते हैं मैंने आज तक कभी चोरी नहीं की। मैं गरीब आदमी हूँ, अपनी हलाल की कमाई से पेट भरता हूँ, खुदा जानता है। वो मुंतजर था कि अभी सरदार के मुंह से गालियों का तूफान निकलेगा और बारात वालों के छक्के छूट जाएंगे और वो अकड़ता हुआ अपने घर वापस लौट जाएगा। लेकिन सरदार की ललकार उस पर बिजली बनकर गिरी। बदमाश जेब कतरे, और तुझे शर्म नहीं आती? घर आने वालों की खातिर यूं की जाती है? सारे गांव की नाक कटवा दी तूने। किधर है बटवा? निकाल, और वरना तुझे उल्टा लटका दूंगा। हुजूर, कसम से मैंने बटवा नहीं निकाला। और बटवा निकाल, कहाँ रखा है? किस झाड़ी में फेंका है? और किसे दिया है? जिस शख्स का बटवा गुम हुआ था वो पागलों की तरह चीख रहा था। 10 रुपए के 7 नोट थे, 10 कम 80 रुपए। मैंने इस शख्स को तेजी से भागते देखा था, यही मेरा चोर है। मंगू को गांव के 2 चौकीदारों के हवाले कर दिया गया, जो उसे चौपाल पर ले आए। कुछ देर बाद सारा गांव और सब बारात वाले चौपाल पर आ गए। थाने से एक हवालदार और एक सिपाही भी बुलाए गए, जिन्होंने उसकी तलाशी ली और उसकी जेब से मजदूरी में मिलने वाली वाहिद चवन्नी भी निकाल ली। हवालदार जी, आपके आगे सच्ची सच्ची बात कह रहा हूँ। आपको यकीन आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी। सारा गांव मुझे जानता है। बदकिस्मती से बारात देखने चला गया था। दिल में ख्याल आया चलो दूल्हा तो देख लूं। आगे जाने लगा तो शोर मच गया और सब ने मुझे दबोच लिया। मेरे तेज कदमों से इन्हें गलती हुई है साहब। पुलिस वाले मुस्कुरा दिए और सिगरेट का धुआं मुंह से निकालते हुए बोले, और चोरी करने वाले खुद ब खुद मान जाएं तो सरकार को हमारे महकमे की जरूरत ही ना रहे। तेरी हथेलियों पर गरम गरम अंगारे धरे जाएंगे, तेरे सीने पर पत्थर कूटे जाएंगे, तुझे हफ्ता हफ्ता भूखा प्यासा हवालात में बंद रखा जाएगा। तब तू खुद पुकार उठेगा, हुजूर बटवा फलां जगह पड़ा है, और बरखुरदार हम पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले, समझे? हवालदार ने अपना मोटा डंडा मंगू की गर्दन पर जमाते हुए कहा, खड़े क्या कर रहे हो? अभी भी बोल रहा हूँ, शराफत से ले आओ बटवा जहाँ रखा है। लेकिन हुजूर, मुझे कुछ खबर नहीं, मैं कहाँ से लाऊं बटवा? मैंने बटवे का नाम तो सुन रखा है, मगर अभी तक इसकी शक्ल भी नहीं देखी। मैं गरीब आदमी हूँ हुजूर। ले आओ वरना। अचानक उसने एक कोने में मस्जिद के मौलवी साहब को देखा तो पुकारा, मौलवी जी देखिए ना। मगर बच्चे,
चोरी तो बुरी चीज है। वो अपनी तमाम नमाजों को बर्बाद समझने लगा जो उसने इस हमाम के पीछे पड़ी थी। उसे हवालदार का एक और धक्का लगा और वो सर झुकाए चौपाल की सीढ़ियों से उतरने लगा। उसके पीछे एक सिपाही और 2 चौकीदार थे। अचानक एक शख्स तेजी से उसके करीब से गुजरते हुए बोला, क्या बारात वाले यही हैं जी? शायद वो कोई बाराती था। वो चौपाल पर चढ़ गया और बोला, अरे शेरबाज बाबा, शेरबाज यही मौजूद हो क्या? हाँ हाँ, मैंने सुना है कि तुमने एक बेगुनाह पर बटुए की चोरी का इल्जाम धर दिया है। हालांकि तुमने मुझे अपना बटुआ खुद पकड़ाया था कि कहीं भीड़ में गुम ना हो जाए। अरे मैं तो भूल गया था, तुम्हारे पास है मेरा बटुआ। बूढ़े की बातें खुशी के मारे कानों की लुओं तक फैल गईं। मंगू का जिस्म गुस्से से दहकने लगा। चौकीदार और सिपाही वापस हो गए, मगर उसने वहीं से खड़े होकर पूछा, मैं अब जा सकता हूँ साहब? मंगू घर आया तो उसे चवन्नी का ख्याल सताने लगा। मेरी दिन भर की कमाई उसकी जेब में मौजूद है। ये कहाँ का कानून है? वो थाने की तरफ दौड़ने लगा। थाने के एक कमरे की खिड़की खुली थी। अंदर लैंप चल रहा था। वो खिड़की के पास चला गया, अंदर झांका तो वही हवालदार और सिपाही एक चारपाई पर बैठे शीशे के ग्लास में शरबत पी रहे थे। हुजूर, दोनों के होंठों से ग्लास बैक वक्त जुदा होते हुए चारपाई तले रख दिए गए। कौन? हुजूर, मैं मंगू। क्या है? उस शख्स का बटुआ मिल गया था ना? हाँ तो फिर हुजूर, क्या मेरी चवन्नी मुझे मिल जाएगी? हवालदार और सिपाही इस जोर से हंसे कि हवालात की सलाखों से एक गूंज उठने लगी। मंगू इस बेमानी कहकहों से हैरान हो ही रहा था कि खिड़की खड़ाक से बंद हो गई और दर्द की शिद्दत से वो अपनी थोड़ी और नाक को उंगलियों में दबा कर रख गया। आप सुन रहे थे रेडियो कहानी में आज की कहानी चोरी। मरकजी किरदारों में शामिल थे नवीद शहजाद, उमर मसूद, सलमान मुनीर, फर्रुख शेख, मुजम्मिल अशरफ, वहीब शाहिद और असद फरीदी। और इस कहानी को प्रोड्यूस किया था फर्रुख शेख, असद फरीदी, सलमान मुनीर और टीम ने।